राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबके ऊपर माता रानी और प्रभु नाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है 25 मार्च को, जो सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 3:01 तक रहेगा। लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो सूतक काल का मान भी नहीं होगा। जब भी चंद्र ग्रहण दिन में दिखता है तो समझ जाइए कि भारत में नहीं दिखेगा, उन जगहों पर दिखेगा जिन जगहों पर उस समय रात होगा। तो ऐसे में पूजा पाठ आराम से आप सब लोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व होता है। हर साल फागुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के पर्व को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन प्रहलाद को भगवान ने बचाया था। वो अच्छे इंसान थे और हिरण्यकश्यप बुरा इंसान था। होलिका भी बुरा इंसान ही थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी। इस वजह से भगवान ने होलिका का भी संहार कर दिए और हिरण्यकश्यप का भी बाद में संहार कर दिए। तो भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया, क्योंकि प्रहलाद एक तो भक्ति भावना में रहते थे और दूसरा वो धर्म पर रहते थे। तो धर्म में भगवान जी का वास होता है और वे धर्म का स्थापना करने वालों का भी रक्षा करते हैं। तो इससे हम सबको भी प्रेरणा मिलती है कि हम सबको भी बुरी आदतों में नहीं रहना चाहिए, अच्छे आदतों में अपने आप को हमेशा प्रेरित करते रहना चाहिए। अब हम आप सबको बताएंगे कि होली किस दिन मनाया जाएगा। होली का पर्व पारंपरिक तौर पर 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंगों के साथ मनाया जाता है। इस साल होली का तारीख को लेकर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन में है कि कब मनाया जाएगा और कब नहीं मनाया जाएगा, 24 या 25 को। तो हम बताते हैं कि होलिका दहन 24 को मनाया जाएगा और रंगों वाली होली 25 को मनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा तिथि के बारे में जान लीजिए कि कब से कब तक है और कब खत्म हो रहा है। तो पूर्णिमा की तिथि 24 मार्च को सुबह 9:56 से आरंभ हो रहा है और अगले दिन यानी कि 25 मार्च को 12:29 तक है। इसके बाद से ये तिथि पूर्णिमा की खत्म हो जा रही है। तो मुहूर्त को देखते हुए होली का त्यौहार मनाएंगे। 25 मार्च को पूर्णिमा की तिथि प्रदोष के पहले समाप्त हो रही है और 24 मार्च को पूर्णिमा उदया तिथि के हिसाब से भले ही ना हो, लेकिन प्रदोष काल में है। तो शास्त्रों के हिसाब से होलिका दहन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल के समय में हो और भद्रा से रहित काल में हो। जैसे कि भद्रा काल उस समय ना हो, तो पंचांग के हिसाब से 24 मार्च को होलिका दहन मनाया जाएगा और 25 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। तो 24 तारीख को होलिका दहन मनाया जाएगा। उसका मुहूर्त है 11:15 से लेकर 12:02 तक। पौराणिक कथा के अनुसार होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद, जो भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहा करते थे, इसलिए उसने अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था। लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हो गई और होलिका आग में जलकर मर गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और दूसरे दिन रंगों से होली खेला जाता। बहुत जगहों पर रंग वाली होली को धुलंडी भी कहा जाता है। पूजा विधि: एक थाली में रोली, कच्चा सूत, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल और एक कलश में पानी भर कर ये सारा सामान आप एक थाली में रख लीजिए और होलिका दहन वाले स्थान पर चले जाइए। उसके बाद वहाँ पर होलिका जी का पूजा करें। होलिका जी के पूजा के पहले आप नरसिंह भगवान जी का ध्यान जरूर कर लें। उसके बाद होलिका का पूजा शुरू कर दें, उसको अच्छा चढ़ा दें। उसके बाद प्रहलाद के नाम ले और उनके नाम से फूल चढ़ा दें। साथ ही नरसिंह भगवान जी का नाम लेकर 5 अनाज चढ़ा दें। अंत में दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले। उसके बाद कच्चा सूत लेकर होलिका पर उसकी परिक्रमा करते हुए लपेटते जाएं 7 बार या 11 बार, और इस तरह से आप 7 या 11 बार परिक्रमा कर लें। उसके बाद गुलाल डाल दें और जल चढ़ा दें और उसके बाद आप घर चले आइए और बड़ों से आशीर्वाद ले लें और हर्षो उल्लास से रंगों भरी ये त्यौहार को मनाइए। साथ साथ परमात्मा आप सबको इस त्यौहार के रंगों के साथ साथ आप सबका जीवन भी रंगीन कर दे। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर।